हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कृष्णा अरोड़ा। आज हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रामू और मोहसिन और नुहू और सामी सब ईदगाह जा रहे हैं। सबसे आगे गैया भैंस की तरह दौड़ता हुआ मोहसिन है। उसके हाथ में एक पैसा है। एक पैसा। उसकी जेब में जैसे कोई खजाना आ गया हो। रास्ते में कोई चीज देख लेता है तो उसे खरीदने को जी चाहता है, मगर जी को समझाता है कि ईदगाह में मेले में और भी अच्छी अच्छी चीजें मिलेगी। यहाँ क्या है, वही दो चार ठेलों वाले। ईदगाह पहुंचकर सब कुछ खरीद लेना। रामू के पास दो पैसे हैं। वह मोहसिन से दो कदम आगे ही है। उसने पैसे बराबर बांट रखे हैं ताकि मेले में खो न जाएं। सामी कहता है, हमें भी एक पैसा दे दो ना। रामू जवाब देता है, नहीं नहीं, यह मेरे बापूजी ने दिया है, तुम अपने अम्मा से ले लेना। रामू, मोहसिन, नूहू, सामी सब एक साथ ईदगाह की ओर जा रहे हैं। कोई नंगे पांव है, किसी के पैर में फिरकी लगी हुई पायल है, कोई अपनी कमीज संभालता जा रहा है, कोई टोपी सीधी करता जाता है। चेहरे पर खुशी और आंखों में ईद की चमक। छोटा सा हामिद भी उनके साथ है। 4-5 साल का दुबला पतला बच्चा, सिर पर फटकी हुई टोपी, बदन पर मेली कुचेली कुर्ता। उसके पिता कब के चल बसे। माँ भी नहीं रही। उसे पाला है दादी अमीना ने। वही उसे प्यार करती है, वही उसे समझाती बुझाती है। अमीना कहती है, बेटा बहुत दूर मत जाना, तुम्हारा साथ कौन देगा। हामिद हंसकर कहता है, दादी मैं तुम्हारे लिए मेले से कुछ लेकर आऊंगा, तुम बस दुआ करना। दादी कहती है, पगले मेरे लिए क्या लाएगा, तेरे पास पैसे भी कितने हैं। हामिद अपनी मुट्ठी भींचकर कहता है, मेरे पास 3 पैसे हैं दादी। 3 पैसे। अमीना सोचती है कि इस गरीब अनाथ बच्चे के लिए तो यह भी बहुत है। सब बच्चे रास्ते में उछलते कूदते बातें करते जा रहे हैं। कोई मिठाई की चर्चा करता है, कोई झूले की, कोई खिलौनों की। हामिद भी उन्हीं बातों में खुश है, पर मन में कुछ और सोच रहा है। ईदगाह पहुंचते ही सब बच्चे नमाज पढ़ते हैं। नमाज के बाद मेले की ओर दौड़ लग जाती है। मेले में मिठाइयाँ, खिलौने, झूले, नई नई चीजें। बच्चों की आंखें चौंधिया जाती है। रामू ने पैसे से खील बतासे खरीदे। मोहसिन ने सिपाही वाला खिलौना लिया। नुहू ने रुई का फाहा और बांसुरी ले ली। सामी के पैसे फुलझड़ी में खर्च हो गए। हर बच्चा खुश है, पर हामिद अभी भी देखता ही जा रहा है। उसके पास 3 पैसे हैं, पर उसे लगता है कि ये पैसे बड़ी चीज के लिए हैं। इसी बीच उसकी नजर एक लोहे के चिमटे पर पड़ी। चिमटा, वही चीज जिससे दादी रोज रोटी सेकते हुए हाथ जला लेती है। वही चीज जो उसके घर में नहीं है। वही चीज जो दादी ने कई बार कहा था, मगर पैसे न होने से नहीं खरीदा। हामिद सोचता है, दादी के हाथ जल जाते हैं। अगर मैं चिमटा ले जाऊंगा तो दादी कितना खुश होगी। मिठाई लेकर क्या करूंगा, खा लूंगा और खत्म। खिलौना टूट जाएगा, लेकिन चिमटा दादी रोज काम में लाएगी। उसने दुकानदार से पूछा, चाचा यह चिमटा कितने का है। दुकानदार बोला, 6 पैसे का। हामिद बोला, 3 पैसे ले लो चाचा, बस 3 पैसे हैं मेरे पास। दुकानदार मुस्कुराया, चल तू भी क्या याद रखेगा, ले जा। और 3 पैसे में चिमटा मिल गया। जब हामिद चिमटा हाथ में लिए मेले से निकला तो मोहसिन और दूसरे बच्चे हंसने लगे। अरे पागल, चिमटा लेकर मेले में आया है, इसे खिलौना बनाना। हामिद बोला, हाँ क्यों नहीं, देखो इससे सिपाही की तरह सलामी भी दे सकता हूँ। और तुम लोगों के खिलौने टूट जाएंगे, यह कभी नहीं टूटेगा। बच्चे चुप हो गए, क्योंकि हामिद सही था। जब घर पहुंचा तो दादी ने पूछा, क्या लाया बेटा। हामिद खुशी से चिमटा बढ़ाकर बोला, दादी रोटी सेकते वक्त तुम रोज हाथ जला लेती हो, मैंने तुम्हारे लिए चिमटा लिया है
अमीना ने चिमटा हाथ में लिया और रो पड़ी। बोली, यह बच्चा कितना समझदार है। खुद भूखा रहा, मिठाई न खाई, खिलौने न लाया और मेरी तकलीफ के लिए चिमटा ले आया। वह हामिद को सीने से लगा लेती है। उसका आशीर्वाद उसके आंसुओं में बदल जाता है। घर में उस दिन ईद की असली खुशी उतर आई। तो ये तो हुई मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह। इसी तरह के और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।